वेलकम स्टूडेंट। यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। अभी हम जानने वाले हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है और कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि इनपुट होता क्या है। इनपुट का अर्थ है अगर कोई भी निर्देश हम कंप्यूटर को अपने तरफ से देते हैं तो यह प्रक्रिया इनपुट करना बोला जाता है। जैसे अगर हमें 2+2 एक कंप्यूटर को देना हो तो हम कीबोर्ड के माध्यम से 2+2 लिख सकते हैं कंप्यूटर में। तो यह जानकारी हमने बाहर से कंप्यूटर के अंदर डाला तो यह प्रक्रिया इनपुट करना कहलाएगा। और इनपुट करने के लिए जिन जिन उपकरणों का हम प्रयोग कर सकते हैं वे सारे उपकरण इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। प्रमुख इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं। यह आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिख रहा है यह कीबोर्ड का है। इसमें अल्फ़ाबेट के वर्ड जैसे ABCD, गिनती के वर्ड जैसे 0 1 2 3 4, उसके अलावे कुछ कुछ सिंबल, फुल स्टॉप, कॉमा इत्यादि। साथ ही कुछ कुछ स्पेशल कार्य हेतु विशेष की भी होते हैं। फंक्शन की, होम की, डिलीट की, स्पेस की, बहुत सारे बटन हैं। तो यह प्रमुख इनपुट उपकरण है। इसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी आंकड़ा टाइप कर सकते हैं अथवा हम निर्देश दे पाते हैं। इसके अलावे भी कुछ कुछ और भी उपकरण हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर दो इनपुट उपकरण और भी देख रहे हैं। बाएं तरफ का जो उपकरण है यह है माउस। इसे माउस कहते हैं। इसे हम दाहिने हाथ से पकड़ के इसे चला सकते हैं आसानी से। इसमें दो बटन हैं और एक बीच में चक्री होता है। सबसे ज़्यादा हम प्रयोग लेफ़्ट बटन का प्रयोग करते हैं। दाएं बटन से कुछ कुछ ऑप्शन आते हैं, उनको हम विशेष आवश्यकता में ही प्रयोग करते हैं। और जो दूसरी तस्वीर है आपके स्क्रीन पर वह है स्कैनर का। स्कैनर क्या होता है? तो यह कुछ भी चित्र है अगर हमारे पास, अगर उसे हमको कंप्यूटर में डालना है अथवा कुछ लिखावट है उसे हमें कंप्यूटर में डालना है तो यह फ़ोटो फाइल के रूप में स्कैन करके सेव कर देता है कंप्यूटर के अंदर। तो यह भी एक तरह का इनपुट उपकरण है। एक तस्वीर और भी दिख रहा होगा आपके पास, वह है जॉयस्टिक। इसके माध्यम से हम लोग वीडियो गेम में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। उसके अलावे हेलीकॉप्टर वगैरह में भी इसका प्रयोग होता है। एक तस्वीर और भी आपके पास ये दिख रहा होगा, यह टच स्क्रीन बता रहा है, यानी वैसा स्क्रीन जिसे हम छू के चलाते हैं अपनी अंगुलियों से। हमारा वर्तमान समय में जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो सारे स्क्रीन टच मोबाइल भी हैं। तो जो टच वो एक्सेप्ट करता है हमारा निर्देश, इसलिए यह जो टच है यह भी इनपुट करने का काम किया, यानी इनपुट उपकरण की तरह यह वर्क कर रहा है। उसके अलावा एक तस्वीर और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह बारकोड स्कैनर है। सामान्यतः पोस्ट ऑफिस में या फिर कोई बड़े दुकान है तो वहाँ पर बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। उसके अलावा लाइट पेन, इसका भी काफ़ी प्रयोग होते हैं। तो ये सारी इनपुट उपकरण हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि जो वर्तमान समय में जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, साथ ही साथ जो भी OMR के एग्ज़ाम होते हैं उनको OMR एग्ज़ाम सीट को रीड करने के लिए OCR इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी एक तरह से स्कैनर का ही प्रकार होता है। तो ये सारे इनपुट उपकरण हैं। और भी उपकरण है जैसे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जो भी बैंक होते हैं, बैंक में चेक पर जो लिखा हुआ अक्षर होता है वो सारे मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखे होते हैं। तो इसको रीड करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि और भी बहुत सारे हैं। उसके अलावे प्रमुख इनपुट उपकरण के रूप में कीबोर्ड का प्रयोग होता है और माउस ये प्रमुख पॉइंटिंग उपकरण है।
यानी कि जो भी कर्सर होता है या फिर हम कह सकते हैं कि पॉइंटर जो होता है स्क्रीन पे, उसका नियंत्रण इसके द्वारा से किया जाता है। तो कीबोर्ड यह सामान्यतः कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए यानी अंकित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको प्रमुख इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। इसके कुछ कुछ प्रकार हैं जो मार्केट में उपलब्ध होंगे। तो इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है PS2 कीबोर्ड, USB कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड। ये 3 प्रकार के जो भी कीबोर्ड बताए जा रहे हैं, यह कीबोर्ड के कनेक्शन के सिस्टम पे निर्भर है। यानी PS2 का कनेक्शन करने का वायर का कटिंग उसका जो होगा केबल का, वो कुछ और होगा। USB का हम लोग नॉर्मल जो आजकल चार्जर वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें जो चरकोन टाइप का वो जो रहता है डिज़ाइन, जैसे इसमें पिन वगैरह भी होते हैं, तो वह जो है कि डिज़ाइन को हम USB बोलते हैं। तो आजकल यह सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा वायरलेस कीबोर्ड भी पॉपुलर हो रहे हैं, वो ब्लूटूथ से मॉनिटर किए जाते हैं। इसमें अलग अलग तरह के कीज होते हैं, उनके बारे में हम अलग से स्पेशल पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है माउस। अब हम माउस को देखते हैं। तो माउस यह पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी यह कोई भी स्क्रीन पर वह कोई चीज़ को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग होता है, यानी दिखाने के लिए यह पॉइंट करता है। जो तीर का निशान हमारे स्क्रीन पर दिखता है उसे हम पॉइंटर कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग उसे नियंत्रित करने में और बहुत सारे जगह पर डायरेक्ट क्लिक अर्थात ओके अगर हमको करना हो तो लेफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। यह प्रमुख इनपुट उपकरण में नहीं है, परंतु पॉइंटिंग उपकरण है। यह प्रमुख पॉइंटिंग उपकरण है। इसमें 2 बटन होते हैं, बाएं और दाएं, और बीच में एक चक्री होता है। उसके अलावा यहाँ पर भी इसका 3 प्रकार बताया जा रहा है, यांत्रिक, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड या रेडियो आवृत्ति। सामान्यतः हम लोग ऑप्टिकल माउस का ज़्यादा प्रयोग होता है, यांत्रिक माउस का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है यह स्कैनर का है चित्र। तो स्कैनर यह भी एक इनपुट डिवाइस है। इससे कोई भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को हम स्कैन करके फ़ोटो फाइल के रूप में हम कंप्यूटर में सेव कर पाते हैं। इसके भी प्रकार है, एक हैंड होल्डर स्कैनर यानी कि इसको हाथ में रख के स्कैन करें, और दूसरा जो कि एक बेड पर यानी एक किसी टेबल पर हम रखे हुए रहते हैं, तो उसे हम फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। ट्रैक बॉल, पहले इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, परंतु अब इसका प्रयोग कम हो चुका है। यह भी एक इनपुट उपकरण है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बारे में हमने बताया कि यह वर्तमान समय में वीडियो गेम आदि खेलने में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। यह मुख्य रूप से बाएं दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे इस तरह से घुमाने का होता है। जिस डायरेक्शन में हम घुमाते हैं इसे, उसके अनुसार वह मूव करता है, वह दिशा प्रदान करता है। लाइट पेन, यह अन्य पॉइंटिंग उपकरण है। सबसे ज़्यादा तो पॉइंटिंग उपकरण के रूप में हम लोग माउस को जानते हैं, लेकिन इसका भी प्रयोग आजकल हो रहा है। इसका उपयोग पेन के तरह ही किया जाता है। इस प्रकाश कलम एक पेन निर्मित डिवाइस है, यानी पेन जैसा ही डिवाइस है। इसमें प्रकाश सेंसर होते हैं जिसके माध्यम से यह कार्य कर पाता है, और जो कुछ भी हम स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं इससे हम इंगित करते हैं। उसके अलावा टच स्क्रीन, वर्तमान समय में हमने बताया कि जो भी मोबाइल वगैरह आ रहे हैं सारे टच स्क्रीन आ रहे हैं। तो इसमें स्क्रीन को हम अपने हाथ से छूते हैं और सिस्टम को हम लोग निर्देश देते हैं। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसमें कोई भी चित्र आदि रहे या मैनुअल रूप में लिखित हो तो उसे हम OCR के माध्यम से स्कैन कर पाते हैं। ऐसे स्कैनर की तरह ही सेम टू सेम कार्य करता है। दस्तावेज, चित्र, हाथ से बना हुआ सामग्री आदि का यह जांच कर सकता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, हमने इसे आपको बताया कि बैंक वगैरह में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, और इसमें
आईडी वगैरह कुछ होते हैं, खाता नंबर, चेक आदि, तो उनका इसके द्वारा जांच किया जाता है। तो ये थे इनपुट उपकरण। धन्यवाद।